दोस्तों, लगता है कि आईपीएल 2025 के लिए धोनी और सीएसके के टीम मैनेजमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। धोनी का कुछ इसी तरह का बयान सामने आया है जिसमें अगले साल की प्लानिंग बताई है महेंद्र सिंह धोनी ने। आयुष मात्रे की तारीफ की है, बाकी बल्लेबाजों को जबरदस्त सुनाया है धोनी ने मुंबई के खिलाफ हार के बाद। हालांकि दोस्तों, ये बात अलग है कि खुद धोनी की बल्लेबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैच में हार के बाद धोनी ने क्या कहा? सबसे पहले कम स्कोर को लेकर क्या बोले धोनी, जो 176 रन बनाए थे सीएसके ने। धोनी ने कहा कि देखा जाए तो हम इस मैच में काफी पीछे रह गए। हमें पता था कि दूसरी इनिंग में ओस आएगी और हम मिडल ओवर्स में बढ़िया स्कोर बना सकते थे। मुझे लगता है कि जब बुमराह ने डेथ ओवर्स जल्दी शुरू किए तभी हमें अटैक करना चाहिए था, वहीं पर हम थोड़ा पीछे रह गए। तो बीच के ओवरों में स्लो बल्लेबाजी को जिम्मेदार बताया महेंद्र सिंह धोनी ने, जहां शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने आज बैटिंग की थी। हालांकि धोनी खुद भी 6 गेंद में 5 रन ही बना पाए, लेकिन धोनी की बात बिल्कुल ठीक है। ड्यू आनी थी तो 200 के पार का स्कोर का सोचना चाहिए था चेन्नई के बल्लेबाजों को। लेकिन बात सिर्फ मिडल ओवर्स की नहीं है। आयुष मात्रे को आप छोड़ दे, 15 गेंद में 32 रन उन्होंने बनाए। ओपनर बल्लेबाजों ने किस तरह की शुरुआत की? 3 ओवर में 16 रन, 5 की रन रेट से पावर प्ले के आधे ओवर निकाल दिए चेन्नई की टीम ने। दोस्तों, इसके आगे धोनी क्या कहते हैं? धोनी कहते हैं कि अगर उस वक्त हम थोड़ा जल्दी स्लोक शुरू करते तो बुमराह से भी रन निकलते और वो हमारे लिए बोनस होता। कुछ ओवर्स ऐसे थे जहां हम और रन बना सकते थे, क्योंकि 175 रन ओवर्स में डिफेंड करना मुश्किल होता है। वो स्कोर मैच जिताऊ नहीं था। आगे धोनी आयुष मात्रे की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। धोनी कहते हैं कि जहां तक आयुष मात्रे की बात है, उसने शानदार बैटिंग की। एक यंगस्टर के तौर पर जिस तरह उसने अपने स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेलकर बैटिंग की, वो देखने लायक था। हमें ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला है उसे, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। अगर वो टॉप ऑर्डर में ऐसे ही खेलता रहा तो मिडल और लोअर ऑर्डर को भी खेलना आसान होगा। तो धोनी कहते हैं कि आयुष मात्रे की इस बैटिंग से बाकी बल्लेबाजों का काम आसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या बाकी बल्लेबाजों ने काम आसान किया? और धोनी की एक बात और मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने ये बात भी बोली कि जसप्रीत बुमराह दुनिया की बेस्ट गेंदबाज हैं डेथ ओवर्स में। तो हमें पता था कि वहां रन बनना मुश्किल है, तो बीच के ओवरों में ज्यादा अटैक हमें करना चाहिए था। वैसे तो कायदे की बात है, लेकिन जब कप्तान ये सोच ले कि यार बुमराह को तो हम पीट नहीं सकते, तो बुमराह आपको आउट करेंगे, फिर आप उनको पीट भी नहीं सकते। दोस्तों, कोई कितना भी बड़ा गेंदबाज क्यों ना हो, आप ऐसा डिफेंसिव बयान कैसे दे सकते हैं? यानी चेन्नई के टीम मैनेजमेंट ने मान लिया था कि देखो, बुमराह को तो हम पीट नहीं सकते। वो अलग बात है कि उन्हें पीटना मुश्किल है। दुनिया के बेस्ट गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, ये बात सही है, लेकिन इरादे तो होने चाहिए। आप सरेआम ये स्वीकार कैसे कर सकते हैं कि यार बुमराह की पिटाई मुश्किल थी, तो हमें बाकी गेंदबाजों पर ध्यान देना चाहिए था। डेथ ओवर्स में कोई भी गेंदबाजी करे, आपको बड़े शॉट खेलने होते हैं। दोस्तों, इसी तरह का बयान केकेआर वाले मैच में भी धोनी का सामने आया था कि उनके वर्ल्ड क्लास स्पिन गेंदबाज थे, उन्हें खेलना मुश्किल था। यानी आप दिमाग में ही हार कर आते कि फला गेंदबाज को हम पीट नहीं सकते, उन्हें तो टेस्ट मैच की तरह खेलना है। कोई कप्तान इतना डिफेंसिव कैसे हो सकता है? धोनी महान कप्तान है, लेकिन लगता है कि इस आईपीएल में आउटडेटेड कप्तानी की है महेंद्र सिंह धोनी ने। एकदम से डरी हुई टीम और डरी हुई कप्तानी नजर आई है। जब 11-12 का रन रेट चला जाता है तो नेट रन रेट के लिए खेलते हैं बल्लेबाज। धोनी से एक सवाल यह भी पूछा गया था कि आपके बल्लेबाज पावर प्ले में तेज बैटिंग क्यों नहीं करते? तो धोनी का बयान सामने आया था कि 6 ओवर में बाकी टीमों की तरह खेलकर हम ज्यादा विकेट गंवा देंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, विकेट गंवाने का जो डर है आजकल T20 में नहीं चलता है। आजकल एक ही फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मूला है जीत का, मारते चले जाओ। एक मैच में फ्लॉप हो गए तो 3 मैच में जीत मिलेगी। ज्यादातर टीमें ऐसा ही कर रही हैं। दोस्तों, आगे धोनी क्या कहते हैं? हमें यह समझना होगा कि जब हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो हम सक्सेसफुल होते हैं, और जब अच्छा नहीं खेलते तो जरूरी है कि हम ज्यादा इमोशनल ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल बने। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे 2020 का सीजन हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि हम सही तरह से खेल रहे हैं या नहीं, खुद को सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। कुछ कैच अगर पकड़ लेते तो और मदद मिलती। तो धोनी कैच छूटने को लेकर भी नाराज हैं और टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है, प्रैक्टिकल होने की बात की है। और अगले साल की प्लानिंग को लेकर क्या कहते हैं? अगले साल की प्लानिंग को लेकर धोनी कहते हैं कि अब हम बस कोशिश कर रहे हैं कि जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करें। जो मैच हमारे सामने है एक एक करके खेलें। अगर कुछ मैच हार भी जाए तो सबसे जरूरी यह होगा कि हम अगले सीजन के लिए प्लेइंग 11 तैयार करें।
बहुत सारे प्लेयर चेंज ना हो, बस स्टेबल टीम बने। अगर क्वालिफाई कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगले साल के लिए मजबूती से वापसी करें। धोनी का बस 8 मैचों के बाद अगले साल की बात करना इसलिए हैरान करता है क्योंकि आईपीएल के इतिहास में कई टीमों ने चेन्नई जैसे हालात से शानदार कमबैक किया है। शुरुआत के कई मुकाबले हारने के बाद कई टीमें आईपीएल की चैंपियन तक बनी हैं। साल 2024 में आरसीबी की टीम 8 मैच में से 7 मैच हार चुकी थी और 1 मैच जीता था। क्वालिफाई करने के लिए बचे हुए 6 मैच जीतना जरूरी था और आरसीबी की टीम ने 6 मैच जीतने का काम किया और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। साल 2014 में मुंबई 8 मैच में से 6 मैच हार चुकी थी, जैसे चेन्नई के इस वक्त हालात हैं। लेकिन उसके बाद मुंबई ने क्या किया, 5 मैच जीते बचे हुए 6 मैचों में से और उसके बाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। साल 2010 में खुद सीएसके की टीम 7 मैच में से 5 मैच हार चुकी थी, बचे हुए 7 मैचों में से सीएसके ने 5 मैच जीते और उसी साल उसके बाद टाइटल भी जीतने का काम किया मुंबई इंडियंस को हराकर। साल 2014 में केकेआर ने भी ऐसा ही कारनामा किया था। 7 मैच में से 5 मैच हार चुकी थी केकेआर की टीम, लेकिन उसके बाद बचे हुए 7 मैच जीती है केकेआर की टीम, जिसके बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंचती है और किंग्स 11 पंजाब को हराकर आईपीएल का टाइटल जीतती है। मुंबई इंडियंस ने 2015 में 6 मैच में से 5 मैच गंवा दिए थे। हर मैच में हार के साथ बाहर होने का खतरा था, लेकिन उसके बाद मुंबई की टीम लगातार 9 मैच जीतती है और सीएसके को हराकर उस साल मुंबई ने फिर आईपीएल का टाइटल भी जीता। यानी कई टीमें बुरे हालात से उबरकर आईपीएल की चैंपियन तक बनी हैं। खुद सीएसके ने ऐसा कारनामा किया है और धोनी कहते हैं कि अगले साल के लिए मजबूत टीम तैयार करेंगे। 8 मैच खेलने के बाद ही कप्तान ने सरेंडर कर दिया है। अगले साल की तैयारी की बात कर रहे हैं कि अगर इस साल हार गए कोई बात नहीं, अगले साल अच्छी टीम बनानी है। लेकिन धोनी ने एक बात जो बोली, उसके रहते आखिरकार अच्छी टीम कैसे बन सकती है। धोनी कहते हैं कि भैया बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं बदलने चाहिए। अगर प्लेयर नहीं बदलेंगे तो ये टीम अच्छी कैसे बनेगी। इस टीम में एक तो खिलाड़ियों पर सवाल नहीं है, 2-4 खिलाड़ियों को छोड़ दें तो सबसे सीएसके के क्रिकेट फैंस नाराज हैं, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट नाराज हैं। सुरेश रैना, हरभजन सिंह को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात बोली कि सीएसके को टीम का पूरा फेरबदल करना होगा, पूरा काया पलट करना होगा, तभी ये टीम बेहतर हो सकती है। इस बार जो खिलाड़ी खरीदे गए हैं वो किसी काम के नहीं हैं। आप धोनी के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, जहां अगले साल की प्लानिंग उन्होंने शुरू कर दी है और यह कहा है कि इस साल एक आध मैच जीत जाए तो ठीक है, कमजोरियां दूर करनी है। और साथ ही जो स्लो बल्लेबाजी को लेकर धोनी ने बयान दिया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।